जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू 300 हार्ट चैलेंज ऑफ कल्पाक्ष। आज है आपका डे 45। ठीक है, विद दिस कंप्लीट टास्क आपके 4500 क्वेश्चन पूरे हो जाने वाले हैं। होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन। आपको जैसा भी इसके एक एक्सपीरियंस है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ये हमको एक मोटिवेशन फैक्टर हम लोगों के लिए रहेगा। चलिए आज के टास्क के लिए आगे बढ़ते हैं। आज का टास्क है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो टॉपिक है उनको लेके। सो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सवाल कहता है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट monazite from which thorium is mainly obtained deposit in India are located in। विश्व का समृद्ध मोनाजाइट जिसमें मुख्य रूप से थोरियम प्राप्त होता है उसका भारत भंडार भारत में किस स्थान पर स्थित है। तो ये कहां पर है? ये जो केरल कोस्ट आपका है उस केरल कोस्ट पे स्थित है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर होना है वो आंसर आएगा आपका ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज Which of the following are the characterized as of जायद सीजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की विशेषताएं होती है? पहला, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन बिगिनिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्रॉपिंग सीजन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। तो उस हिसाब से अगर देखा खरीफ, रबी और जायद के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। Second, some of the crops produced during the seasons are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Second is also correct. The third, this type of distinction is the cropping season does not exist in southern part of the country. ये भी correct है। ठीक है, तो इस मौसम में पैदा होने वाली कुछ फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जी, चारा फसलें हैं। फसल मौसम में इस प्रकार का अंतर देश के दक्षिण भागों में नहीं पाया जाता और यह रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होने वाला छोटी अवधि का ग्रीष्मकालीन समय है। तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। With reference to the phase of population growth in India, consider the following statement। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, द डिकेड 1901 to 1921 आर रिफर्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट ग्रोथ। ठीक है, 1901 से लेकर 1921 तक का जो दशक है वो स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट कहता है। द डिकेड 1921 to 1951 आर रिफर्ड एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नहीं, ये वाला पीरियड नहीं जाना जाता भाई। वो आया था 1960s के बाद का जो, जिसमें हमने क्या देखा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो केवल 1 इज करेक्ट। तो ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर जो करेक्ट ऑप्शन तीसरे का वो क्या है? ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साइट किलादी। ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में समाचार पत्रों में प्राचीन स्थल किलाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन साइट ऑफ द संगम एरा इन तमिलनाडु। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यह तमिलनाडु में संगम युग की एक शहरी सभ्यता स्थल है। करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड अराउंड द वेंगी रिवर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यह वेगई रिवर जो है उसके किनारे पे स्थित है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। सो फोर्थ का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया रेफरेंस टू ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया। भारत में शुष्क भूमि खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग एन एनुअल रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर। नहीं, वो आपका अगर देखा जाए तो वो कहाँ आएगा? वो 30-70 सेंटीमीटर से कम वाला जो हिस्सा है वहां की इस बात है। These region are hardly droughtless crops such as the rabi, बाजरा, मूंग, गर्भ। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना जैसा स्थान है ये होता है। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा रीजन जो भारत का है उसे हम ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए जाना चाहता है। ये चीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ग्रेट ब्रेकवर्ड बर्ड काउंट जीबीपीसी का 2023। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जीबीसी 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इन सब में से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? सो पहला स्टेटमेंट कहता है, इट इज कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट कंडक्टेड वंस एवरी 4 ईयर। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यह हर 4 साल में एक बार सामुदायिक विज्ञान परियोजना के तहत नहीं आता। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। द बर्ड काउंट इंडिया ऑर्गेनाइज टू जीबीसी इन कंट्री। ये वाला स्टेटमेंट सही है। द बर्ड काउंट इंडिया देश में जीबीबीसी का आयोजन करता है। थर्ड,
India has recorded the world's third largest number of bird species. This is also correct. 2 and 3 are correct. So the C is the correct option for question number 6. Now the next question, question number 7, which says consider the following religious belief in Japan. निम्नलिखित पर विचार कीजिए. इनमें से कौन सा कारक क्या देखना है? Positively contribute to the development of fishing activity in Japan. ठीक. Religious belief in Japan correct है. The indeed coastline of Japan, a presence of lunar type of climate and meeting the warm, khushri and cold ocean current near the coast. ठीक है, इनमें से how many factor are there? जो all are the 4 factor, ये जो 4 अलग अलग factors दे रखे हैं, चारों के चारों इस बात के लिए जस्टिफाई करते हैं कि भारत में जापान जो है, जापान आपका फिशिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now the next question, question number 8. Consider the following statement regarding Hoysala Temple of Halebidu. तो हलेबिदु का होयसलेश्वर टेम्पल जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा कथन सही है, इस बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है. पहला स्टेटमेंट, इट कंटेन्स इमेज विद थीम्स ड्रॉन फ्रॉम जैनिज्म एंड शैविज्म. इसमें जैन और शैव धर्म की जो थीम वाली छवियां शामिल है. करेक्ट है. It is a twin temple dedicated to Hoysaleshwar and Satmaneshwar Shiva Lingam, named after the masculine and feminine aspect respectively. यह एक जुड़वा मंदिर है जो होयसलेश्वर और संतलेश्वर शिवलिंगों के समर्पित है, जिनका नाम क्रमशः मर्दाना स्त्री पहलू के नाम पर रखा गया है. वो तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. Recently, India nominated the temple for UNESCO World Heritage Site. ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो D is correct option for question number 8. 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, आपके करेक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट, consider the following statement with respect to the adolescent population of India according to 2011 census. जब तक अगला सेंसस नहीं हो जाता तब तक हमें 2011 का जो सेंसस हुआ था, जो आप में से कई लोगों का बर्थ ईयर भी हो सकता है, आप में से कई लोग इसके बाद भी जन्म लिए हो, सो उनके आधार पर अगर देखा जाए तो क्या चीज है वो निकाल के हमको देखना है. सो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किशोर जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. सो पहला स्टेटमेंट कहता है कि देश में कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा किशोरों का है. दैट पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सेकेंड, पुरुष किशोरों की संख्या महिला किशोरी की तुलना में अधिक है. ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बोथ सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now the next question, question number 10. Consider the following statement. First, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Mixed farming is found in highly developed part of the world. ठीक है. सेकेंड, द सिस्टम. अच्छा, इनमें से क्या देखना है, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है. पहला कथन, द मिक्स्ड फार्मिंग इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ये करेक्ट है. द सिस्टम इन विच द फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल नोन एज ट्रक फार्मिंग. ये भी करेक्ट है. In the Kolkhoz model of farming, the individual farmer held a small plot to meet their daily requirement. ये भी correct है. All three statements are correct. D is the correct option for question number 10. इस तरह की चीजें आप लोगों ने कई बार क्लासरूम में देखी होगी जब टीचर्स इस चीज को डिस्कस करता है. क्वेश्चन नंबर 11, with reference to the distribution of vegetation in the world, consider the following statement. विश्व में वनस्पति के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Mediterranean region are dominated by the presence of short tree with scanty leaves. ठीक है. भूमध्य क्षेत्रों में कम पत्तियों वाले छोटे पेड़ों की उपस्थिति अधिक होती है. ठीक है. इनमें से अगर देखा जाए तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट, द savanna vegetation in termed as the salvas due to its presence tree along with grasses. घास के साथ साथ पेड़ों की उपस्थिति के कारण सवाना वनस्पति को सेल्वा कहा जाता है. ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. थर्ड वाला, द ट्रांजिशन ऑफ द स्टीपी वेजिटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्री टुवर्ड्स द पोल्स एंड शॉर्टर ग्रास टुवर्ड्स. ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट. सो 1 and 3 इज करेक्ट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. So let's move towards the next question, that is question number 12, which talks with reference to the distribution of petroleum in the world. Consider the following statement. विश्व में पेट्रोलियम वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इनमें से कौन सा कथन सही है. Crude petroleum occurs in metamorphic rocks of the tertiary period. पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, कच्चा पेट्रोलियम तृतीय काल की रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है. इनकरेक्ट. किन चट्टानों में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. More than 90% of world's proven oil reserve located in the Middle East. ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. तो न तो एक और नहीं दो, neither 1 neither 2 is correct for the question number 12. So D is the correct option for question number
12. Now the next question, question number 13. Which of the following statement not correct with reference to market gardening? बाजार बागवानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला, वे सब्जियां फलों फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती में माहिर थे। ठीक है, ऐसे कृषि फार्म बड़े होते हैं और शहरी केंद्रों में खराब तरीके से जुड़े होते हैं, ये गलत है। ठीक है, इन सच एग्रीकल्चर फार्म्स आर लार्ज इन पुअरली कनेक्टेड टू अर्बन एरियाज, द सी इज पुअर का मतलब खराब नहीं होता, उसमें मतलब कमी के आधार पर जुड़े होते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, with reference to Mediterranean type of climate, the term Hesianids refers to Hesiades जो है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के लिए किस लिए उपयुक्त होती है? तो बड़ी कृषि जोत के रूप में जानी जाती है। ठीक है, लार्ज फार्म होल्डिंग के लिए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर दक्षिण दिशाओं में व्यवस्थित रूप से करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर में क्या आ जाना है? तो सबसे पहले तो कांडला ही आएगा। सो 1, सेकेंड विशाखापट्टनम, थर्ड आपका मरगांव, फोर्थ आपका आएगा मंगलुरु, फिफ्थ तुलिकोरिन। सो 1 2 3 5 4 डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 का क्वेश्चन का डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस और कोलफील्ड। दो चीज दे रखी है, कहीं प्लेस दे रखा है, कोलफील्ड दे रखा है, इनमें से कौन सा सही युग्म है ये हमें बताना है। पहला, चाइना नॉर्थ एंटोपल रोचल, नहीं ये वाला रोशेल ये चाइना का नहीं है। जर्मनी रूहल घाटी करेक्ट है। ठीक है, आपका अगला अगर अपन बढ़ते हैं तो क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया बॉबेन बेसिन, ये वाला भी करेक्ट है। जापान फुशोंग, ये इनकरेक्ट है। सो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now the next question, question number 17. In the context of human geography, which of the following best defines environmental determination? मानव भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण नियतिवाद को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? यह मानव विकास को निर्देशित करने का आकार देने की प्रवृत्ति और भौतिक पर्यावरण की क्षमता की भूमिका है। So it is an ability of role of a nature or physical environment in a guiding or shaping human development. So B is the correct option for question number 17. Now the next question, question number 18. With reference to the footloose industry, which of one of the following statement is not correct? फुटलूज उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार देता है। द एम्प्लॉय आर लार्ज लेबर फोर्स। द बी इज द करेक्ट इनकरेक्ट फॉर द क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन और नंबर 18। सो बी इज देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. With reference to the testy flies recently seen in news, consider the following statement. हाल ही में समाचारों में देखी गई तस्य मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला, the bite of an infected fly can be fatal for human, पहला करेक्ट है। टेस्टी फ्लाइज आर फाउंड इन ओनली इन अफ्रीका, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। संक्रमित तल से मक्खी का काटना मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है, करेक्ट। तल से मक्खियां केवल अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90. Now the next question, that is question number 20. Consider the following statement. Asia's first cross-country pipeline for oil transport was constructed by Oil India Limited in India. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये देखना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तेल परिवहन के लिए एशिया की सबसे पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। ये कौन सी पाइपलाइन है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो अभी लास्ट लेक्चर में कल्पाक्ष के अवेलेबल थे, उसकी इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो हमारे शहर के पास से होके गुजरती है। तो इस वाले स्टेटमेंट पे आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, कौन सी पाइपलाइन है। सेकेंड स्टेटमेंट, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे को पश्चिम उत्तरी प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक परिसर से जोड़ती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. So 21 says, consider the following pairs with reference to pillar of human development and description. ठीक है, मानव विकास के स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उनका समित विवरण है वो देखना है, और ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही ढंग से संलग्नित है ये भी बताना है। पहला, इक्विटी, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन, करेक्ट है।
समानता का मतलब होता है सभी के लिए उपलब्ध अवसरों के समान पहुंच होना। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। एम्पावरमेंट टू हैव पावर टू मेक चॉइस, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब भी यही होता है। महिला मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होता कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का पावर इज द एम्पावरमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, स्थिरता नहीं आएगा तो अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता करेक्ट है। ठीक है। फोर्थ, प्रोडक्टिविटी, अ मेजर ऑफ आउटपुट पर यूनिट टू ऑफ इनपुट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑल फोर आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर सिटीज एंड कंट्रीज। ठीक है, सिटी दे रखा है और देश दे रखा है, पूछा गया है इनमें से कितने कौन से सही सुलमित है, कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला आपका आएगा मरियोपोल यूक्रेन, करेक्ट है। अडाना सीरिया का नहीं है। रियाद ईरान, विच ऑफ द पेयर है, तो इसमें करेक्टली मैच, तो ओनली वन इज करेक्टली मैच। तो ठीक है, एक अकेला ही क्या है, करेक्टली मैच है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सॉरी, इसमें रियाद अकेला ईरान की तरफ से, तो एक अकेला ही इसके अंदर क्या है, मैच है। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। 23 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही, ये देखना है। इट वॉज स्टैब्लिश आफ्टर इंडिया चाइना वॉर 1962, इनकरेक्ट है। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। द अटल टनल विच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैलीज throughout the year was built by BRO, सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट 24, the intensive subsistence agriculture dominated by the wet paddy cultivation is generally characterized by, गीले धान की खेती पर आधारित घन निर्वाह कृषि की सामान्यता विशेषता है। और नीचे दिए गए उपयोग में से सही उत्तर जो हमें निकाल के लाना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यूज ऑफ मैन्योर मेंटेन फर्टिलिटी, ये करेक्ट है। हाई लेबर प्रोडक्टिविटी, इनकरेक्ट। लार्ज स्केल यूज ऑफ मशीनरी, करेक्ट। याइल्ड पर यूनिट एरिया, हाई याइल्ड, तो 1 and 4 इज करेक्ट ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। भारत श्री डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत श्री निम्नलिखित में से किसके साथ डील करता है, तो शिलालेखों के डिजिटलाइजेशन के कारण। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, pastoral nomadism is practiced which of the following reason। देहाती खाना बदोश प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित थी। ठीक है, इनमें से सही उत्तर जो है वो देखना है। तो हिमालय में था, टोंड्रा में था, उत्तरी अफ्रीका में, मेडागास्कर, चारों जगह पे थे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और विच ऑफ द वो इज पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। इनमें से कौन सी चीजें जो माइग्रेशन को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक आपदा, नहीं, ये कम है। सेकेंड, उच्च मजदूरी, ये करेक्ट है। सुखद जलवायु, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या आपका क्या है, ये भी करेक्ट है। तो राजनीतिक उथल पुथल, ये मीन्स कब देश में लोग आपकी तरफ आएंगे, तो माइग्रेशन कब होगा, तो उस आधार पर दो में से क्या रहेगा, तो 2 and 3 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच सेज कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, एक तरफ वाटरवेज ड्रेन इनटू, कौन सा वाटरवे कहां तक जाता है, और ये देखना है कि ऊपर में से कौन सा युग्म सही से संलग्नित है। विच ऑफ द स्टेटमेंट पर जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। पहला राइन उत्तरी सागर, करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड आपका वोल्गा जलमा, काला सागर, मिसिसिपी, ओहियो, ये करेक्ट है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। तो इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यक्षगान। यक्षगान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस पॉपुलर इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु वाले डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, नहीं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपका 29 का जो पहला स्टेटमेंट ये क्या है, ये इनकरेक्ट। इट इज अ टेंपल आर्ट फ्रॉम दैट डिपिक्ट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज फ्रॉम द पुराणास, करेक्ट। लार्ज साइज हेडगेयर, colored faces, elaborated costume are common, ये वाला भी करेक्ट है। so 2 and 3 is correct। B is the correct option for question number 29। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज हाई ग्रेड कोल विथ लेस मॉइस्चर कंटेंट, इनकरेक्ट है।
Around 90% deposits are found in Tamil Nadu. ये वाला statement correct. So B is the correct option for question number 30. Next question, question number 31. Consider the following statement with reference to the Masai ट्राइब ऑफ केन्या. केन्या के मासाई जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कौन से कथन जो है वो सही है. पहला, द मसाई ट्राइब इज अ नोमैडिक ट्राइब एंड वंस wandered with the herds of cattle in central highland of West Africa. करेक्ट है. The cattle reared by them are the zebu cattle with hump and long horns. ये भी करेक्ट है. They build circular huts with sticks. ये भी करेक्ट है. Bushes and muds. ये भी करेक्ट है. So 1, 2, 3. D is the correct option for question number 31. Now the next question, that is question number 32. Sorry, consider the following statement regarding palm oil. पाम तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है, ये तो लगभग हर जगह चल ही रहा है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप जितना भी कुछ बाहर से खरीद के खा रहे हो सबके सब किसमें बना है? पाम ऑयल में बना है. आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. करेक्ट है. इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड. ये भी करेक्ट है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Next, 33. In the context of age sex population pyramid, consider the following graph. It represents which of the following countries population demography. आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें. और इसके अंदर ग्राफ था जो आना चाहिए था, नहीं दिया गया. तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से क्या करते हैं, 33 वाला क्वेश्चन रिजेक्ट करते हैं क्योंकि विदाउट ग्राफ हम इसको आंसर नहीं कर पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. मिनरल्स जनरली ऑकर्स इन द फॉर्म. मिनरल जो जिस तरह से अवेलेबल होता है वो, और विच ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट. पहला, तांबा नशे और गांठे मींस वेंस एंड लोड्स में मिलता है. सही है. कोयला अवसादी सेडिमेंट्री मटेरियल्स में, बॉक्साइट वेदर्ड मटेरियल में. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 35. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जनरल डेमोग्राफी. सामान्य जनसांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला स्टेटमेंट कहता है in the sex ratio can be in India, sex ratio can be defined as number of females per 1000 males. भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के रूप में देखते हैं. करेक्ट है. In India, the literacy rate denote the percentage of population above 5-year age which can read, write with understanding. Which of the statement is are correct? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. 5 नहीं, वो 6 साल से ऊपर का है, तो इसके अंदर क्या करेक्ट आएगा आपका? ओनली 1 इज करेक्ट. तो ए इज क्या है? करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35. 36. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. रीजन इन द न्यूज और कंट्री. कौन सा रीजन कौन सी न्यूज से था, और हमें ये देखना है कितने जोड़े सही से सुलमित है, कितने जोड़े इसके अंदर. तो एक आ गया आपका माउंट एशो फिलीपींस, निकोशिया, कार्पस और ओडिशा यूक्रेन. इनमें से कितना पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? इसमें से कितने पेयर में? इसमें से सिर्फ 2 ही पेयर है जो करेक्टली मैच है. तीसरा इनकरेक्ट है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. SIGST साइट फंड जो रिसेंट ऑफ्टन न्यूज में एसोसिएट किससे संबंधित है? अक्सर समाचार पत्रों में देखे जाने वाला राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है. किससे संबंधित है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स अंडरटेक ट्रांसम्यूजन. निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ट्रांसह्यूमन्स का कार्य करती है? इनमें से दिए गए कोड के आधार पर उत्तर चुनिए. सो पहला बकरवाल करती है. ठीक है. सेकेंड आपका गधी करती है, और फोर्थ भोटिया करती है, टोडा नहीं करती. तो इस तरह से 1, 2, 4 इज करेक्ट ऑप्शन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. चेन्नई इज ऑफ्टन कॉल्ड एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डेट्रॉइट इज फेमस एंड हैज कॉमन इन इंडिया चेन्नई विच. तो किस लिए जाना जाता है डेट्रॉइट? ऑटोमोबाइल्स के लिए. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 40. अरेंज द फॉलोइंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ हमें क्या करना है? इन डैम्स को बताना है. तो सबसे ऊपर क्या आ गया? सबसे ऊपर नॉर्थ में आ गया टिहरी जो हिमालयाज में अवेलेबल है. उसके बाद मध्य प्रदेश वाले एरिया में आपका कौन सा? गांधी सागर है. देन फिर आंध्र प्रदेश वाले एरिया में नागार्जुन सागर, देन मेटूर. तो 3, 4, 2, 1 बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन द कंट्री. शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसका नाम क्या है, और इनमें से ये देखना है कि कितने जोड़े सही से संलग्नित है. ठीक है. तो पहले वाला
मिल्फा इंडोनेशिया, लाडांग मध्य अफ्रीका, जूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। जूमिंग अकेला करेक्ट है, तो केवल एक ही जो है वो क्या है इसके अंदर सही है। तो 41 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 42. These ports are exclusively concerned with the transportation of passengers and the mail across water bodies covering short distance. They occur in pairs located in such a way they face each other crossing border. Which of the following type of port is best described by the following? Packet station. So D is the correct option for question number 42. Now the next question number 43. Recently seen in the news, अगस्तन कुडम वेधशाला ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड इन, ये कहां पर सिचुएटेड है, ये है केरल में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड इज द बिलो गिवन मैप्स? तो नहीं, ये वाला स्टेटमेंट में मैप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इस चीज को शॉर्ट आउट कराना पड़ेगा। सो 44 का आंसर गलत है, मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Consider the following pairs, region and tribe, Malaysia, Orange, अच्छा, इनमें से which of the pair given above are correctly matched? कौन सा मैच है? मलेशिया औरंग असली करेक्ट है, अमेजन बेसिस इंडियन ट्राइब करेक्ट है, कोंगो बेसिन पैगमेसिस करेक्ट है। 1 2 3 ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड बाय द वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग, वजन उद्योग, काले कच्चे माल के प्रभावित होता है? बी के लिए तो आपका क्या है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहले आपका क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र से नहीं, लोहे में इस्पात से सही बात है, चीनी उद्योग से। 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. जो लोग कल्पाक्ष के साथ नहीं जुड़े ग्रुप में, वो फाइल के लिए कल्पाक्ष के टेलीग्राम जो चैनल है वहां से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। Which of the following factor cause an increase in population density of a particular region? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की विशेष जनसंख्या घनत्व में पाया जा सकता है? कौन सा स्टेटमेंट ऊपर से करेक्ट है? आर्थिक अवसर करेक्ट, उपजाऊ मिट्टी, उत्प्रवर्षण, ये तीनों क्या है, करेक्ट है। तो 1 2 3 आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47. Question number 48. In the context of Indian economy, which of the following migration stream represent maximum share of migration in intrastate migration as per the census 2011? Rural to rural female migration. C is the correct option for question number 48. Now the next question number 49. Pehla, arrange the following continent decreasing order of their population density. ठीक है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा? तो सबसे कम कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एशिया में, फिर यूरोप में, फिर नॉर्थ अमेरिका में। 1 2 3, ठीक है, उसी आधार पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. In the context of urban settlements, which of the following statement best describes conurbation? शहरी बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से उपनगर का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या होता है? यह शहरी विकास का एक बड़ा क्षेत्र है जो मूल रूप से अलग अलग कस्बों या शहरों से, विलेज से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम, तो उपनगर कहा जाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50. नाउ वी आर ऑन द हाफ वे. क्वेश्चन नंबर 51. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आयरन ओर और माइन स्टेट। आयरन ओर माइन कहाँ सिचुएट और उसका स्टेट जो है वो कहाँ पर है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच है, हमें ये देखना है। तो पहला गुरुमुशाही, सॉरी ना, आपका गुरुमुशाही वेस्ट बंगाल इनकरेक्ट। थर्ड वाला नामोदुडी करेक्ट है, बादमपुर ओडिशा, दोनों स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51. Now the next question number 52. Which of the following statement about the Sino-Tibetan family language spoke in India is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं ज्यादातर भारत में आदिवासी समूह द्वारा बोली जाती है, करेक्ट है। भाषाओं में चीनी तिब्बती परिवार में तिब्बती, म्यांमारी, सिस्मासी चीनी को मुख्य परिवार माना जाता है, ये भी करेक्ट है। तिब्बती हिमालयी भाषा उपसमूह केवल लद्दाख, सिक्किम में रहने वाली जनजाति द्वारा बोली जाती है, इनकरेक्ट है। सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53. विथ रेफरेंस टू द कोल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऊपर दिए गए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है। The USA has largest share of recoverable coal reserves in world, करेक्ट है। सेकेंड, the China is top coal producing country in the world, ये वाला भी करेक्ट है।
थर्ड, साउथ अफ्रीका इज द टॉप कोल एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ये वाला इनकरेक्ट है, तो 1 and 2 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54. कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल कमर्शियल काउंटर इन सिटी. अच्छा, फॉलोइंग निम्नलिखित पर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्र और शहरों पर हमें क्या करना है, देखना है. हाउ मेनी ऑफ द सिटी गिवन अबव आर लोकेटेड ऑन सी कोस्ट. इनमें से कौन सी सिटी जो है सी कोस्ट पर सिचुएटेड है. ठीक है, तो पहला सैन फ्रांसिस्को, सेकंड व्लादिवोस्टोक, वुहान और मेलबोर्न. इन तीन चार में से कौन कौन सा है, तो इनमें से कितने शहर है, 3 शहर जो है वो सी पोर्ट पे. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा शहर सी पोर्ट पे नहीं है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. ठीक है, इस बारे में आपका एक सर्च हो जाएगा और उस शहर घूमने को मिलेगा. 54, 55. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. रिवर और ओरिजिन कंट्री जो हमें देखना है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही से मिला हुआ है ये हमें देखना है. पहला राइन पोलैंड में नहीं है, डेब्यून जर्मनी करेक्ट, वोल्गा रूस ये भी करेक्ट. 2 and 3 is correct. B is the correct option for question number 55. Question number 56. Recently the term mystery was news in with regards to. हाल ही में मिस्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में खबरों में था. यह मैंग्रोव संरक्षण और संरक्षण के लिए शुरू किया गया एक मिशन है. करेक्ट, इट इज अ मिशन लॉन्च टू मैंग्रोव एंड प्रिवर्सन एंड कंजर्वेशन. C is the correct option for question number 56. Question number 57. With reference to the Security and Exchange Board of India recent notification of green debt security, consider the following statement. हरित ऋण प्रतिभूतियों पर भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड की हालिया अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, यश बैंक इशूड द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट. ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. येलो बॉन्ड्स आर ब्लू bond which will, ये वाला incorrect. Only one is correct. A is the correct option for question number 57. Question number 58. It is found as well as fodder crop grown under the semi-arid climate condition and over inferior soil. It requires 50 to 100 centimeter rainfall. इसको आप पढ़िएगा बेटा. इसको आखिर में देखते हैं किस क्रॉप के लिए मजबूर है, उस आधार पर देखा जाए तो मेज जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. इसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत है बेटा, सो मेज के लिए इंपॉर्टेंट है. 58 का करेक्ट ऑप्शन आएगा. B is the correct option for 58. 59. Ministry of Health and Welfare has recently introduced changes in the National Organ Transplant Guideline. In context of new guideline, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है हमें देखना है. पहला, a citizen can now register to organ donation in any state without any domicile requirement. नहीं, इनकरेक्ट. डोमिसाइल रिक्वायरमेंट आज आपका है, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे. The new guideline allow even those above 85 year, ये वाला करेक्ट है. There is now no registration fees required. 2 and 3 is correct. B is the correct option for question number 59. Next question, question number 60. Recently NSE Indices Limited, an arm of National Stock Exchange, introduced country's first ever municipal bond index, which कहाँ पर ये क्या है लागू किया गया. इसके क्या स्टेटमेंट इसके हिसाब से करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट, it will track the performance of municipal bond issued by, नहीं ये वाला करेक्ट है. The index will be reviewed quarterly. Second, only B is the correct option for question number 60. Now the next question, question number 61. Which of the following variable is are displayed in population pyramids? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चर जनसंख्या पिरामिड में प्रदर्शित होता है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो. ठीक है, आपका कौन कौन सा सही है, तो जन्म आपका सेकंड लिंग संकेतक भी सही है और आयु समूह 2 and 4 are correct. So B is the correct option for question number 61. Question number 62. Consider the following pairs. Iron and steel center located in, अच्छा कौन सा आयरन और कहां पर वो लोकेटेड है उस आधार पर देखना है. और कौन सा जोड़ा सही सलामत है, ऊपर कितने जोड़े सही सलामत है ना, तो रूहल क्षेत्र जर्मनी, डुप्लू फ्रांस, पोर्ट टर्लोट यूनाइटेड किंगडम, क्रिवाई रोम. इसके आधार पर 3 करेक्ट है, तो C is the करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62. कौन सा इनकरेक्ट है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. कई लोग बोलेंगे कि आंसर बताना, बट ये आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको कई सारी जानकारी इससे मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 63. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फुटलूज इंडस्ट्रीज. फुटलूज उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है, कौन सा कथन सही है. पहला, they are not dependent on any specific raw material, correct है. they are produce large scale employment, नहीं ये गलत है. so only one is correct. A is the correct option for question number 63.
64, arrange the following categories of land used in descending order as per their reporting areas in India. West and barren land, barren and westland, net sown area, forest इनमें से क्या है करेक्ट? तो सबसे पहले आएगा नेट सोन एरिया, फिर फॉरेस्ट, देन वन. तो इसके आधार पर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 64 के लिए. 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है ये बताना है. भौगोलिक क्षेत्र भू राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल क्षेत्रफल है, गलत बात. ठीक है. ज्योग्राफिकल एरिया टोटल एरिया रिपोर्टेड बाय द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नहीं, वो खाली आपका दूसरे डिपार्टमेंट. रिपोर्टिंग एरिया टोटल एरिया इज मेजर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, ये वाला भी इनकरेक्ट है. तो बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. With reference to the concept of growth and development, consider the following statement. वृद्धि और विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और which of the वो statement are correct. ऊपर से कौन सा statement correct है? पहला, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज दैट ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसका मूल्य सदैव सकारात्मक होता है, करेक्ट है. ग्रोथ इज वैल्यू न्यूट्रल, द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी करेक्ट है. विकास जो है मूल्य तटस्थ है, परिवर्तन जो मींस ग्रोथ है उससे समृद्धि के बारे में बात है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. जनसंख्या वृद्धि से हमेशा विकास नहीं होता, ये भी करेक्ट है. ऑल थ्री आर करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? पहला, भू आकृतियां, नहीं. सेकेंड, जलवायु, नहीं. जल की उपलब्धता, खनिज वितरण, ठीक है. ये 2 4 हो सकता है. तो 3 and 4 is the correct option. B is the correct option for question number 67. Next question number 68. 68 says consider the following statement with regard to shapes of settlement. बस्तियों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. रेक्टेंगुलर, which of the statement are correct हमें देखना है. पहला, रेक्टेंगुलर पैटर्न और रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन प्लेन एरियाज वाइड इंटर माउंटेन वैलीज. पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो वाला आपका करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 68. ठीक है. नेक्स्ट आपका टी शेप सेटलमेंट डेवलप्ड इन ट्रांजैक्शन ऑफ द रोड, करेक्ट है. ठीक. थर्ड वाला टर्शिफॉर्म सेटलमेंट डेवलप, ये वाला भी 1 2 3 आर करेक्ट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया. भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर से कौन सा सही है ये देखना है. इट इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, करेक्ट है. तमिलनाडु ग्रोज मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, इनकरेक्ट. इंडिया मोस्ट ग्रोज ना. इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है. आप देखिएगा सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो इसके आधार पर ओनली वन इज करेक्ट, एक अकेला स्टेटमेंट करेक्ट है. हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी एंड हु इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 70. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू सबअर्बनाइजेशन. उपनगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है. ऊपर दिए गए कौन सा कथन सही है? ठीक है. इट इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम द कंजेस्टेड अर्बन एरियाज, क्लीनर एरिया ऑफ आउटसाइड ऑफ द सिटी, करेक्ट है. इन जनरल डेवलपमेंट स्मॉल सिटी, नहीं, ये बड़ी सिटीज के खिलाफ होता है. तो ओनली वन इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71. 71 का क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इनलैंड वाटरवेज. द राइने वाटरवे कनेक्ट द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी नॉर्थ, इनकरेक्ट है. मिसिसिपी ओहियो वाटरवेज कनेक्ट द इंटीरियर, ये वाला भी इनकरेक्ट है. नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 71. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. विथ रेफरेंस टू द स्टील सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इस्पात क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है हमें ये देखना, ऊपर में से कौन सा करेक्ट है. पहला, इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, करेक्ट है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया, ये भी करेक्ट है. इंडिया डज नॉट हैव अ डेडिकेटेड नेशनल स्टील पॉलिसी, ये इनकरेक्ट है. सो हमारे एक स्टील पॉलिसी है, तो 1 and 2 इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72. Question number 73. In these settlement, houses are spaced apart and often interspread with field. A culture feature such as the place of worship or a market bind the settlement together. ठीक है. किस चीज को ये फॉलोइंग बताता है? तो डिस्पेयर्ड सेटलमेंट, बिखरी हुई बस्ती के बारे में. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 71. 72 or 73 ना. 74. Which of the following state
डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? उड़ीसा के पास नहीं है, बाकी सारी जगहों पे अवेलेबल है। कौन से राज्य में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस चीज को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, वो कहता है with reference to the land use criteria in India consider the following statement, और ऊपर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है। current fallow land are those area that left without cultivation for more than 1 but less than 5 year, incorrect है। if the land is left uncultivated for more than 5 year it is considered barren land, ये भी गलत है। cultivable wasteland can be brought under cultivation available technology, third is the correct, C is the correct option for question number 75। next question number 76, which of the following are component of the population change, ठीक है, select the correct answer, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक हो सकता है। पहला जन्म मृत्यु, ठीक है, मॉर्बिलिटी नहीं, माइग्रेशन। 1 2 4 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द क्वाटरनरी सेक्टर मेनली इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड, चतुर्थार्तक क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको कंसिडर करता है? होम शोरिंग, ठीक है, आपका पहला आ जाएगा पर्सनल वर्किंग एलिमेंट्री स्कूल, ए इज करेक्ट फॉर अकाउंटिंग एंड ब्रोकिंग 1 and 4, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 77, द फोर्थ चतुर्थक सेक्टर के लिए। 78, among the following state which of the following has lowest percentage of urban population, निम्नलिखित में से किसके पास सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है? महाराष्ट्र, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 78। सबसे ज्यादा किसके पास है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन जो है वो आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके आधार पर देखना है कौन सा करेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, करेक्ट। एचडीआई वाज क्रिएटेड बाय जॉन मार्श, नहीं ये गलत है, ठीक है। किसने करेक्ट किया ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड वाला भी इनकरेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ब्रॉडली बोथ फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी हाई इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। हाई फ्लक्चुएशन स्टेट, उतार चढ़ाव वाली अवस्था, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, स्टील सेंटर और कंट्री, कौन सा स्टील सेंटर कहां पर सिचुएटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो डॉनशेक यूक्रेन करेक्ट है, पिट्सबर्ग रशिया, यहाँ पे कोई सेंटर है नहीं, तेसिन चाइना, 1 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 81। 82, अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज यूरोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वो वेस्ट टू ईस्ट कैपिटल सिटी जो उनको जमाना है, सबसे पहले आएगा लिस्बन, ठीक है, सबसे पहले आएगा लिस्बन, देन मैड्रिड, देन ब्रुसेल्स, देन वियना, 1 2 1 3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, 83 का क्या कहता है? सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। बी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोर्ट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट, ठीक है। हमें पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? वेस्ट कोस्ट हैज मोर सी पोर्ट देन द ईस्ट कोस्ट, करेक्ट है, वेस्ट में ज्यादा सी पोर्ट है ईस्ट के कंपैरिजन में। कोची पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वयम कयार, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। हल्दिया पोर्ट इज सिचुएटेड इन द महानदी डेल्टा, ठीक है, यह वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो 1 and 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following countries are involved in the biennial trilateral coast guard exercise दोस्ती, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती में शामिल है? भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दोस्ती। 85, with reference to the tundra vegetation consider the following statement, टुंड्रा वनस्पति के आधार पर स्टेटमेंट को देखना है और कौन सा सही है बताना है। पहला, the deficiency of heat has resulted into the paramount absence of mammals in the tundra region, incorrect, ठीक है। Second, the term of vegetation is characterized by the presence, second is correct, B is the correct option for question number 85। Question number 86, consider the following statement regarding railway network in India, भारत में रेलवे नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना। भारत में ब्रॉड गेज ट्रेन की तुलना में अधिक मीटर गेज है, नहीं, ब्रॉड गेज हमारे यहाँ ज्यादा है।
नेरो गेज लाइनें आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित है, ये भी करेक्ट, सेकंड ओनली इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. Consider the following statement regarding NASA ISRO synthetic arbitrary radar NISAR satellite recently seen in the news. हाल ही में समाचार पत्रों में जो निसार आया उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटिव दैट विल मैप द एंटायर ग्लोब, करेक्ट है. इट इज अ ड्वेल फ्रीक्वेंसी एल बैंड एंड स्टेन्स, ठीक है, इमेजिंग रडार सैटेलाइट 1 and 2 both are correct. C is the correct option for question number 87. Next question, question number 88. What says? Consider the following statement with regards to rural settlement in India. भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना. क्लस्टर्ड सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, करेक्ट है. सेमी क्लस्टर सेटलमेंट आर वाइड स्प्रेड गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ये भी सही है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 88. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. What is the aim of भाषिनी मिशन? भाषिनी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय भाषा अनुवाद को सहायता करना, ठीक है, to aid the local language translations. B is the correct option for question number 89. Next, question number 90. Consider the following statement about short selling, a term often seen in the news. अक्सर समाचार अभी देखा ही जा रहा है जब से हिंडनबर्ग आया है. अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द शॉर्ट सेलिंग किस बारे में है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? या स्टॉक को बेचना और बाद में उसे रियायती मूल्य पर खरीदना है, करेक्ट बात है. ठीक है, पहले क्या किया जाए, उसे बेचा जाए और बाद में प्राइस गिराकर खरीदा जाए, तो 1 इज करेक्ट. ठीक है. सेकंड, सच स्टॉक नीड टू ओन बाय, ये वाला इनकरेक्ट है. हिंडनबर्ग रिसर्च इज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च विद फोकस ऑन द शॉर्ट सेलिंग, ये भी करेक्ट. 1 and 3 इज करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90. 91. Which of the following countries border with by Russia? ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज जो है रशिया को बॉर्डर बनाती है? तो लिथुआनिया, लतविया, एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिनलैंड. 1 2 3 5 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 91. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट यूटी इन इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. 2012 के हिसाब से देखना है. सबसे पहले सबसे ज्यादा बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 92. क्वेश्चन नंबर 93. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट पेयर्स, इनलैंड वाटर रिवर सिस्टम और नेशनल वाटरवेज. बताना है कौन सा युग्म संलग्नित, ऊपर कौन सा युग्म जो है संलग्नित है, ये हमें बताना है. पहला गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, करेक्ट है. सेकेंड आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी है. ब्रह्मपुत्र रिवर नेशनल वाटरवेज, इसके अंदर मिस्टेक, सॉरी, ये स्टेटमेंट राष्ट्रीय मार्ग पहला वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक, कहाँ होता है ये देखना है. हाउ मेनी ऑफ द अबोव पेयर जो है वो करेक्ट है. तो लगभग बेवर मध्य प्रदेश करेक्ट, पोंडू आंध्र प्रदेश करेक्ट, बिंगरा उड़ीसा करेक्ट, कुरुवा झारखंड, ये चारों करेक्ट हैं. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 95. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द क्लाइमेट टाइप द डिसिशियस फॉरेस्ट. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्लाइमेट टाइप जो उसको डिस्क्राइब करता है वो हमसे पूछा गया था. ब्रिटिश टाइप जो है उसको समझाता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 95. 96. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड. विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1500 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़ों तक पहुंच गई थी. पता नहीं, इनकरेक्ट है. विश्व की जनसंख्या 1 अरब से दोगुनी होकर 2 अरब होने में 60 वर्ष से कम समय लगेगा. नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 96. Bharmar is inhabited by Gadhi, the tribe community who have maintained a distinct identity as a practice transhumans conversion from the Gadaili dialect. Which of the following as the Gadi tribe found? कहाँ फाउंड होता है? तो हिमाचल प्रदेश. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 97. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर रिसोर्स इन इंडिया। भारत में जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में समझाइए कौन सा करेक्ट है। पहला, विश्व में जल संसाधनों का लगभग 4% भारत में उपलब्ध है। भारत में एक वर्ष वर्षा के उपयुक्त कुल जल सतही जल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। 1 and 2 is correct. So C is the correct option for C is the correct option for question number 98. Question number 99. Consider the following pairs famous mining towns regional located in desert. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और ऊपर का देखें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, कालगोरली महान ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान करेक्ट है और यूटा नेवादा रेगिस्तान। 2 and 3 is correct. B is the correct option for question number 99. Now the last question, that is question number 100. The Suez Canal connects, ठीक है, स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? कैस्पियन सी एंड मेडिटेरियन सी। C is the correct option for question number 100. So that's it for that particular task. Thank you very much. Stay tuned with कल्पाक्ष और आने वाले टास्क के लिए अपडेट रहिए। इसकी फाइल आपको नीचे टेलीग्राम पे जो लिंक दे रखा है उस ग्रुप पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।